प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मलेशिया में होने वाले आसियान शिखर सम्मेलन में हिस्सा नहीं लेंगे। इस बात पर चल रही कई दिनों से अटकलों पर अब पूरी तरह विराम लग गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार शाम मलेशिया के प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम से फोन पर बातचीत की, जिसके बाद ये साफ हो गया है कि वो 26 से 28 अक्टूबर तक कुआलालंपुर में होने वाले इस सम्मेलन में शारीरिक रूप से उपस्थित नहीं रहेंगे। हालांकि भारत की ओर से विदेश मंत्री एस जयशंकर आसियान बैठकों में देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आसियान भारत शिखर सम्मेलन में डिजिटल माध्यम से शामिल होंगे। तो वहीं इस साल के आसियान समिट की खास बात यह है कि इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी हिस्सा ले रहे हैं। ट्रंप को उम्मीद थी कि इस शिखर सम्मेलन के दौरान उनकी मुलाकात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शी जिनपिंग से हो सकती है, लेकिन मोदी के मलेशिया न जाने के फैसले के बाद अब ट्रंप मोदी मुलाकात की संभावना पूरी तरह से खत्म हो गई है। बताया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप शी जिनपिंग से भी मुलाकात को लेकर उत्सुक है। ऐसे में मोदी की अनुपस्थिति इस समिट की कूटनीतिक संभावनाओं पर एक अहम असर डाल सकती है। तो वहीं भारत सरकार ने मलेशिया को पहले से ही सूचित कर दिया था कि विदेश मंत्री एस जयशंकर भारत की ओर से समिट में हिस्सा लेंगे। इस फैसले के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मलेशिया दौरा रद्द हो गया है, जो न केवल अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बल्कि घरेलू राजनीति में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। तो वहीं इस बीच कांग्रेस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर तीखा तंज कसा है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आसियान समिट में न जाना विश्व नेताओं से मिलने, फोटो खिंचवाने और खुद को विश्व गुरु बताने के कई मौकों का हाथ से निकल जाना है। उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शायद राष्ट्रपति ट्रंप के सामने आने से बचना चाहते हैं, जैसा उन्होंने कुछ हफ्ते पहले मिस्र में हुए गजा शांति सम्मेलन के निमंत्रण को ठुकराते समय किया था। गौरतलब है कि आसियान भारत संवाद संबंधों की शुरुआत 1992 में क्षेत्रीय साझेदारी की स्थापना के साथ हुई थी। दिसंबर 1995 में इसे पूर्ण संवाद साझेदारी का दर्जा मिला और 2002 में इसे शिखर सम्मेलन स्तर की साझेदारी में परिवर्तित कर दिया गया। बाद में 2012 में भारत और आसियान के संबंधों को रणनीतिक साझेदारी के रूप में मान्यता दी गई। तो वहीं आसियान संगठन में कुल 10 सदस्य देश शामिल है, जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, ब्रुनेई, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया। इस साल के समिट में इन देशों के बीच क्षेत्रीय सुरक्षा, आर्थिक सहयोग और इंडो पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक संतुलन जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अनुपस्थिति के बावजूद भारत इस मंच पर अपनी सक्रिय भागीदारी विदेश मंत्री एस जयशंकर के जरिए से बनाए रखेगा।